अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फाइलम मोलस्का की मेजर रिमेनिंग दो क्लासेस को डिस्कस करेंगे, क्लास बाइवोल्विया और क्लास फेलोपोडा। इससे पहले हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा को डिस्कस किया था और मोलस्का के जनरल फीचर्स और स्पेसिफिक जो डिस्टिंक्टिव उसके करेक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। बाइवेल्विया जो क्लास है, अगर हम इसका नेम ही देखें, बाय का मतलब होता है टू, वेल्विया का मतलब है लीफ। तो इसकी जो शेल है ना, ये दो शेल होते हैं और इसके शेल लीफ की तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसलिए हम इसको बाइवोल्विया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये एक शेल है और इसके साथ दूसरा भी इस तरीके से यहाँ पे अटैच्ड होता है। और दो लीव्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। जब ये क्लोज हो जाता है तो ये इट लुक लाइक अ सिंगल वन, लेकिन इसकी दो लीव्स होते हैं। ठीक है। अब ये सेकंड मेजर क्लास है मोलस्का की। जो सबसे बड़ी क्लास थी वो थी गैस्ट्रोपोडा, जिसके अंदर 35,000 लिविंग स्पीशीज थी। डिस्टिंक्टिव और सॉरी जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं उनको निकाल के उसकी जो लिविंग स्पीशीज हैं वो 35,000 थी। अब इस क्लास में 30,000 लिविंग स्पीशीज हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं वो काम्स हैं, ऑयस्टर, मसल, स्कैलॉप्स जो हैं, ये मेजर मेंबर्स हैं बाइवोल्विया के। और इस इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स। ठीक है। बाइवोल्विया नेम ही इसका मतलब है कि इसके पास टू हाफ्स होते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसके पास ये इसके साइड है डॉर्सल और ये इसकी साइड है वेंट्रल। ठीक है। ये इसके साइड है इंटीरियर और ये इसके साइड है पोस्टीरियर। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इसकी डॉर्सल साइड पे टीथ प्रेजेंट होते हैं, ग्रूव्स हैं जो कि टीथ बनाते हैं। इनका काम ये होता है कि ये ट्विस्टिंग से बचाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया गैस्ट्रोपोडा में, उसमें टॉर्शन होती है, ट्विस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्टिंग नहीं होती। तो ट्विस्टिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं, ग्रूव्स ऑफ द टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि इस ट्विस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये स्कार्स आपको नजर आ रहे हैं, इन स्कार्स को हम अडक्टर मसल्स कहते हैं। इन अडक्टर मसल्स का काम ये होता है कि इन्होंने जो बाइवोल्विया है इसको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो दोनों लीव्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, दोनों शेल्स हैं, ये क्लोज हो जाते हैं और ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी हार्म, फ्रॉम एनी प्रीडेटर। और जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये जो शेल है दोनों वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज है ओम्बो। अब ये ओम्बो क्या होता है? ये इंटीरियर साइड पे एक स्वेलिंग होती है, उसको हम ओम्बो कहते हैं। जितना पुराना बाइवॉल होगा उतना ही ये इनलार्ज्ड ओम्बो होगा और स्वेलिंग उसकी इंक्रीज होगी। मतलब देखो यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे आपको ये ओम्बो अगर यहाँ तक नजर आ रहा है और ये स्वेलिंग इसकी कम है, तो इसका मतलब है यहाँ से इसकी एज का आप पता लगा सकते हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में इसका साइज इंक्रीज कर जाए और इसका डायमीटर भी इंक्रीज कर जाए। इसका मतलब है ये ओम्बो जो है वो अर्लियर होगा देन द लेटर वन। तो ओम्बो से आप किसी भी बाइवोल्विया की एज को बता सकते हो कि उसकी कितनी एज है। अब इनमें रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले क्योंकि ये दो शेल्स होते हैं और मेंटल जो है वो शेल के साथ अटैच्ड होती है, और ऑलवेज कीप इन माइंड के हमेशा शेल को मेंटल ही सेक्रेट करती है। अब ये इसका इंटर अब जब ये शेल दोनों ओपन होंगे तो कोई भी पैरासाइट, कोई भी सैंड का पार्टिकल जब इसके अंदर आएगा तो ये शेल जो है उसके सराउंडिंग में हार्ड कवरिंग्स को सेक्रीट करना शुरू कर देते हैं और वो पर्ल बनना शुरू हो जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्ल है पैसिफिक ओयस्टर, इसको पेंटेडा मार्गरेरीफेरा कहते हैं, ये हाईएस्ट क्वालिटी पर्ल है जो कि किसी भी पैरासाइट, किसी भी सैंड का पार्टिकल जब बॉडी के अंदर आता है तो वो सेक्रीशंस को शुरू कर देता है और जो नेक्रियस इनर मोस्ट लेयर है शेल की वो सेक्रीट होती है और इसको पर्ल में कन्वर्ट कर देती है। अब इसमें रेस्पिरेशन जो है वो किस तरीके से होती है? बाइवोल्विया ज्यादातर सिडेंट्री होते हैं। सिडेंट्री ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना ज्यादातर वक्त रेस्टिंग फेस में और सिटिंग में गुजारते हैं। ठीक है। और ये फिल्टर फीडर हैं। फिल्टर फीडर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि
वाटर जब इनकी बॉडी में आता है तो उसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं के ऊपर फीड करता है। इसलिए इनके पास ना तो हेड है और ना ही रेडियोला है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि मोलस्का की किस क्लास के अंदर हेड और रेडियोला एब्सेंट होता है। गैस्ट्रोपोडा के अंदर भी रेडियोला होता है और स्फेलोपोडा के अंदर भी रेडियोला होता है, लेकिन बाइवोल्विया के अंदर रेडियोला एब्सेंट होता है। अब इनमें होता क्या है, इनके पास गिल्स होते हैं। ये गिल्स प्लेट नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। अब ये गिल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सीलिया हैं यही फिल्टरेशन का काम मूव करेंगे और वाटर अंदर मूव करेगा। अब ये जो गिल्स हैं ये गिल लैमेला बनाते हैं, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स हैं, एक इनहेलेंट है और दूसरा है एक्सेलेंट, जहां से वाटर मूव आउट मूव करेगा। यहाँ से वाटर अंदर जा रहा है और यहाँ से एक्सेल कर रहा है, बाहर वाटर निकल रहा है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली जो सीलिया हैं वो मूव करते हैं और वाटर जो है वो इन करंट ओपनिंग यानी कि इनहेलेंट साइफन के जरिए वाटर मेंटल कैविटी में मूव करता है। अब जो मेंटल कैविटी है ये साइफन में ओपन होती है। साइफन क्या है, ये मेंटल का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। अब जो साइफन है ये क्या करेगी, बाइवोल्विया की सरफेस तक जाएगी और वहां पे जाके गैसेस एक्सचेंज करवाती है। और ये प्रोसेस उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो ब्यूरिड होते हैं सैंड के अंदर, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर है जब वो मेंटल कैविटी में आता है तो मेंटल कैविटी के बाद ये गिल्स के पोर्स तक जाता है। और गिल्स के पोर्स तक जाने के बाद ये वाटर ट्यूब्स में चला जाता है। और वाटर ट्यूब्स क्या होती हैं, ये भी गिल्स के वर्टिकल चैम्बर्स होते हैं। और वाटर ट्यूब्स के पास ब्लड, उसके सराउंडिंग में ब्लड भी होता है। तो जहाँ पे ब्लड भी होगा और वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगी, यहाँ से जो वाटर है वो बाहर मूव कर जाएगा और यहाँ से वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव कर जाता है। अब इनमें न्यूट्रिशन कैसी होती है, जो गिल्स हैं, एक तो इनका काम है वाटर की या गैसेस एक्सचेंज की सर्कुलेशन, और दूसरा ये कि जो फूड की कैप्चरिंग है वो भी गिल्स ही करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो फूड की पहले कैप्चरिंग होगी उसके बाद जो फूड है उसकी डाइजेशन होती है। देखो, हमने पहले बात की है कि जो बाइवोल्विया हैं, बाइवोल्व्स हैं, ये फिल्टर फीडर हैं। इसका मतलब है वाटर जब गिल्स के पास आएगा तो कब आएगा, जब सीलिया मूव करेंगे। इसका मतलब है ये जो माइक्रोस्कोपिक फूड के पार्टिकल्स हैं उनको ये ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने के बाद इसके लिप्स होते हैं जिसको हम पल्प कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं लेबियल पल्प कहते हैं। दो होते हैं इसके पास लेबियल पल्प। अब जो लेबियल पल्प हैं वो फूड को कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और उसके बाद ये माउथ में एंटर करवा देते हैं। माउथ के बाद ये फूड जो है ये आइसोफेगस में जाता है और आइसोफेगस जो है इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और जो कि फूड को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे म्यूकस भी सेक्रेट होती है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो फूड अंदर आई थी उसके साथ म्यूकस भी मिल गई है और फूड जो है वो म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग बन गई है, यानी कि फूड जो है वो लेसदार हो गई है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा फूड के अंदर म्यूकस आ गई है, वो बहुत ज्यादा वेट हो गई है। अब क्या होगा कि जो फूड है एक डाइवर्टिकुलम है, जो कि फूड को स्टमक के अंदर मूव करता है। तो फूड जो है वो स्टमक के अंदर चली जाएगी और स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो एनएस के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से जो फूड के डाइजेशन है वो इन ऑर्गेनिजम्स में होती है। उसके बाद है इनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो जैसे हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा में डिस्कस किया कि इनके पास मेटानेफ्रीडिया होता है और दो नेफ्रीडिया इनके पास होते हैं और ये दोनों नेफ्रीडिया ही इनकी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों नेफ्रीडिया हैं ये सिलोम बॉडी कैविटी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये प्लेटी हेलमिंथीस से स्टार्ट हो गया था और आहिस्ता आहिस्ता ये मोस्ट एडवांस और एडवांस होता गया। और अब तक हमने जितने भी फाइलम डिस्कस किए हैं, फाइलम मोलस्का में
ज़्यादा एडवांस एक्सक्रीटरी सिस्टम है एज कम्पेयर टू दोज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है। अब इनमें नर्वस सिस्टम जो है इट इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, और इसमें गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो गैंग्लियन हैं ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और तमाम गैंग्लियन दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है। और इसमें स्टेटोसिस्ट भी होता है। स्टेटोसिस्ट जो है ये फुट रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये हेड में भी प्रेजेंट होता है, और इसका काम है इसने ग्रेविटी को डिटेक्ट करना। ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑफरेडियम भी होता है, और ये एक कीमो रिसेप्टर है जो कि केमिकल्स को अपने इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है। रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ज्यादातर ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेक्सेस सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल अलग है और फीमेल अलग होता है। कुछ ऐसे हैं जो कि मोनोशियस हैं, यानी कि बायसेक्सुअल हैं, जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और वो प्रोटो एंड्रस होते हैं। इसका मतलब है जिंदगी के पहले हिस्से में वो मेल में डेवलप होगा और उसके बाद वो फीमेल में डेवलप होगा। प्रोटो का मतलब होता है बिफोर, एंड्रस का मतलब होता है मेल। पहले मेल में डेवलप होगा और लाइफ के अगले हिस्से में वो फीमेल में डेवलप होगा और अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। इनकी जो फर्टिलाइजेशन है ये वाटर में होती है। ठीक है। और इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और इनमें दो लार्वा बनते हैं, कभी भी इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होती है, और ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इसका मतलब है इसके दरमियान लार्वल स्टेजेस भी आए हैं। फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद पहला लार्वा बनेगा, प्रोकोफोर लार्वा, एंड दिस लार्वा इज प्राइमरी लार्वा। उसके बाद वेलिगर लार्वा बनेगा जो कि सेकेंडरी लार्वा है। उसके बाद जुविनाइल आएगा, और जुविनाइल स्टेज जो है वो इट विल रिजेंबल विद द पेरेंट वन। ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी जो कि क्लास फेलो बाइवोल्विया के अंदर थी। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी वो इसका शेल था। इसकी एज को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओम्बो क्या होता है, और इनमें गैशियस एक्सचेंज कैसे होती हैं, ये तमाम चीजें थी। बाकी इसकी रिप्रोडक्शन और इसकी न्यूट्रिशन, इसका नर्वस सिस्टम, these all are the same as we have discussed in gastropoda. The next class is class Cephalopoda. Dear student, Cephalopoda, it is the most advanced and the largest complex class of the phylum Mollusca. ना सिर्फ मोलस्का की बल्कि तमाम इनवर्टिब्रेट्स की ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्लास है। सिफेलो का मतलब है हेड, और पोडा का मतलब है फुट। इसका मतलब है इनके पास हेड भी प्रेजेंट है और इनके पास फुट भी प्रेजेंट है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज, सिफेलोपोडा हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि जो हमने गैस्ट्रोपोडा और बाइवोल्विया को डिस्कस किया है बोथ हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी हैं, मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ओके। तो ये तमाम मेरीन्स होते हैं। ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ मेंबर्स इसके फ्रेश वाटर हों, कुछ टेरिस्ट्रल हों, बल्कि इसके जो तमाम मेंबर्स हैं वो मेरीन होते हैं, और इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बहुत दफा प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि अगर ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में ही रहे और डायरेक्टली टिश्यूज को बात ना करे तो दिस सिस्टम विल बी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि जो फुट है, मस्कुलर फुट है, उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो मॉडिफाई हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं ये फनल। अब ये जो फनल है इसके डिफरेंट काम होते हैं। ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ये कॉपुलेशन में भी हेल्प करता है, ये फीडिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है। और जो हेड है इसकी लाइनिंग होती है वो सीरल मैस के साथ, और ये इसकी जो मेंटल है इट इज हाईली मस्कुलर। ओके। अगर हम इनके शेल की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे स्फेलोपोड्स हैं जिनमें एक्सटर्नल शेल होता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें इंटरनल होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें शेल प्रेजेंट नहीं होता। नोटालिस जो है एक ऐसा मेंबर है जिसमें शेल एक्सटर्नल होता है, एंड दिस इज मोस्ट एडवांस मेंबर ऑफ क्लास स्फेलोपोडा। इसमें जो शेल है वो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है। और इसलिए हम इसको एक्सटर्नल शेल कह रहे हैं कि गैस्ट्रोपोड जो स्फेलोपोडा का मेंबर नोटालिस है उसके पास जो शेल है वो एक्सटर्नल प्रेजेंट होता है।
अब इसमें होता क्या है कि अ, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को क्लियरली डिस्कस करें तो लेट मी फाइंड अ पिक्चर दैट आई थिंक वी हैव दैट पिक्चर। ओके, यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो इसकी हेड है, ठीक है, ये है इसकी आई। और इसका मतलब है ये आई साइटर है जो कि अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं। या ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, दीज आर टेंटेकल्स। और जो टेंटेकल्स हैं ये इसकी फीडिंग में, इसकी लोकोमोशन में, इसकी कैपुलेशन में हेल्प कर रहा होता है। अब ये वाला जो सारा हिस्सा है ना यहाँ तक, ये सारा हिस्सा, ये वाला जो नजर आ रहा है, ये यहाँ पे ये मेंटल कैविटी है। और बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे ये मेंटल है, ठीक है, अंदर वाली मेंटल कैविटी है। और मेंटल कैविटी के अंदर तमाम वसीरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, विजरा प्रेजेंट है। विजरा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं वो मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा सिर्फ शेल है, ठीक है। और इसके सेंटर में एक क्या प्रेजेंट होता है, इसके सेंटर में साइफेंगल साइफेंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो साइफेंगल है ये इसको डिवाइड कर देता है, आधा उस साइड पे और आधा इस साइड पे। और इसको ये कर देता है, सेप्टा में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये अपने मेंटल कैविटी के पास जो शेल्स है ना वो यहाँ से बनते जाते हैं। तो ये वाला शेल फॉर एग्जांपल पहले बना है तो ये प्राइमरी शेल या फर्स्ट होगा। और अगली दफा जब ये बनेगा इस यहाँ पे एक और शेल अटैच हो जाएगा, जो पहले फर्स्ट था वो सेकंड बन जाएगा। और इस तरीके से ये शेल बनता जाएगा और इनकी क्वाइलिंग होती जाती है, ठीक है। उसके बाद है जो कटल फिश का जो शेल है वो इंटरनल होता है, सम टाइम इसमें एब्सेंट होता है या फिर इसमें रिड्यूस होता है, ठीक है। और कटल फिश का जो शेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो जैसे आपको नजर आ रहा है बॉडी बाहर वाली ये जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर की तरफ ये आपको शेल नजर आ रहा है। तो इसका जो शेल है इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है जो कि हम एक तो पेट की फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एज ए सप्लीमेंट। और दूसरा इस पाउडर से हम पॉलिशिंग भी कर सकते हैं। जो स्क्विड है, स्क्विड एक लार्जेस्ट मेंबर है अमंग ऑल द इनवर्टिब्रेट्स। तमाम इनवर्टिब्रेट में स्क्विड जो है वो एक लार्जेस्ट मेंबर है, ठीक है। और इसके पास 8 आईज होती हैं। और इसका जो शेल है वो रिड्यूस्ड होता है ये भी इंटरनल है। लेकिन ये शेल काइटन का बना होता है और इस काइटनस प्लेट को हम पेन कहते हैं। यहाँ पे जो शेल है वो कैल्शियम का बना होता है। और जो स्क्विड का शेल है इट इज मेड अप ऑफ काइटन। ऑक्टोपस जो है ये एक ऐसा मेंबर है जिसके पास शेल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये तमाम फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि किसके पास इंटरनल शेल होता है, किसके पास एक्सटर्नल शेल होता है, किस मेंबर के पास शेल एब्सेंट होता है। अब इनमें लोकोमोशन कैसे होती है? जो स्फेलोपोड्स हैं ये एक्सीलेंट स्विमर हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है कि बाहर जो साइडों से अगर नुकीली बॉडी है तो इसको हम स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं, ठीक है। इसके पास फिन्स होते हैं जो कि बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। और टेंटेकल्स होते हैं जो कि इसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इनकी लोकोमोशन जेट प्रोपल्शन सिस्टम से होती है। देखें इसमें होता ये है कि जो इसकी मेंटल कैविटी है ना, मेंटल कैविटी के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेडियल मसल और दूसरे को हम कहते हैं सर्कुलर मसल। ये दोनों मसल्स एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्टिकली मूव करते हैं। जो रेडियल मसल्स हैं पहले वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो जो बाहर वाला वाटर है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। जब वाटर अंदर मूव करेगा तो फिर गैसेस एक्सचेंज होंगी, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज होंगी और उसके अंदर जो फूड है वो भी कैप्चर कर लिया जाएगा। अब उस वाटर को हमने बाहर निकाला है क्योंकि अब वो वाटर इम्प्योर है। अब जो रेडियल मसल जो पहले कॉन्ट्रैक्ट थे अब वो रिलैक्स हो जाएंगे, अंदर का वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब जो अंदर वाला वाटर है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं, इसलिए हम इस सिस्टम को जेट प्रोपल्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो स्फेलोपोड्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। फीडिंग और न्यूट्रिशन डिफरेंट, जो स्फेलोपोड्स हैं उनका फीडिंग हैबिटेट भी डिफरेंट है। जैसे कि ऑक्टोपस मूव नहीं कर सकती,
मतलब स्लोली मूव करती है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये फिश के ऊपर, क्रस्टेशियंस के ऊपर, श्रिम्प के ऊपर फीड करती है। और क्योंकि इनके पास आई प्रेजेंट होती है इसलिए ये आई साइटर हैं। और ये टेंटेकल्स के जरिए फूड को कैप्चर करते हैं, और टेंटेकल्स के ऊपर एडहेसिव कैप कप्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसकी कैप्चरिंग में। और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें टेंटेकल्स के साथ एडहेसिव कैप्स कप्स तो होते ही हैं, साथ में हुक्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रे को ज्यादा मजबूती से कैप्चर कर सकता है और फूड को बॉडी के अंदर लेके जाता है। इनके पास रेडियोला भी प्रेजेंट है, इनके पास जॉज भी प्रेजेंट है। ठीक है। फूड को कैप्चर करने के बाद ये स्टमक के अंदर लेके जाते हैं, वहां पर डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट है वो एनएस के जरिए रिमूव होता है। लेकिन एनएस जो है वो मेंटल कैविटी के अंदर ही ओपनिंग उसकी होती है, इसलिए मेंटल कैविटी के अंदर इसका वेस्ट होगा, वहां से वाटर इसके वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। और ये नॉकटर्नल हंटर है ऑक्टोपस, मतलब ये रात के वक्त शिकार करता है। अब जो सिफेलोपोड है ये इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये प्रीडेटर को कंफ्यूज करता है क्योंकि इनके पास इंक ग्लैंड्स होते हैं और वो सेक्रीट करते हैं, जिससे प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे कोई मेंबर है या नहीं, क्योंकि ये अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद को हाइड कर लेते हैं। ठीक है। इनके पास कॉम्प्लेक्स आईज होती हैं। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल होती है और इंटरनल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है। और जो स्फेलोपोड्स हैं, अगेन कि इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेल डेवलप इनके पास ब्रेन है। इनका नर्वस सिस्टम भी डेवलप है, और इसमें आईज की जो स्ट्रक्चर है वो भी वेल डेवलप होती है। रिप्रोडक्शन इसमें कैसी होती है? डायोशियस होते हैं गुनेड्स, इनके वो सीरियल मैस के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। हेक्टोकोटाइलस, जिसमें स्पर्म जो है, मेल की जो टेंटेकल्स हैं उसके पास स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम हेक्टोगोटाइलस कहते हैं। हेड टू हेड इनकी मीटिंग होती है, और अपने गुनेड्स को ये रिलीज एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं, और इनकी इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। जैसे यहाँ पे है फीमेल स्पेलोपोड और ये है मेल स्पेलोपोड। तो यहाँ पे टेंटेकल्स को वो एक दूसरे के साथ ये मेटिंग मेटिंग में जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल में इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो इसमें कोई लार्वा स्टेज जो है वो बाईपास हो जाता है, और जो प्लंक्टन जुविनाइल है वो उसमें इसकी हैचिंग हो जाती है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।